नमस्कार। मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारा ये वीडियो रेकी के बेनिफिट्स के बारे में है। आप जानते हैं रेकी एक ऐसी यूनिवर्सल एनर्जी है जिसमें आप के बॉडी के अंदर जो भी शॉर्टनिंग होती है, जो एनर्जी की कमी होती है, उसको रेकी के द्वारा, एनर्जी के द्वारा पूरा किया जाता है। इसके बारे में मैं थोड़ा विस्तार से आपको बताना चाहता हूँ। तो ये रेकी का सिंबल है आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, ये रेकी है। ये सिंबल आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसमें ये रे और ये रे का मतलब है यूनिवर्स और की का मतलब है एनर्जी। तो ये यूनिवर्सल एनर्जी का परिचायक है, ये जो शब्द लिखा हुआ है। तो हम अपनी भाषा में इसे जिसे हम प्राण ऊर्जा कहते हैं अपनी वैदिक भाषा में, हिंदी भाषा में, तो ये प्राण ऊर्जा का प्रतीक है एक तरीके से। तो प्राण ऊर्जा जब मतलब रे का मतलब है कि यूनिवर्सल और की का मतलब है एनर्जी। तो की या ची, अब ची वही है जिससे ची से चाइना वर्ड बना है। तो की या ची जो वर्ड है उस इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। हम लोग इसे प्राण बोलते हैं, चाइना में इसे ची बोलते हैं, इजिप्ट में इसे का बोलते हैं। इस तरीके से सेम एनर्जी के अलग अलग नाम हैं। तो प्राण जब हमारे बॉडी से निकल जाते हैं तो हम निढाल हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसी तरह से जो ये एनर्जी है, रेकी एनर्जी है, ये भी अपने आप में एक ऐसी ही पॉजिटिव एनर्जी है जो कि आपकी बॉडी के अंदर सप्लाई होती है तो बॉडी एक्टिव रहती है, बॉडी की बीमारियां दूर रहती हैं। तो ये एनर्जी यूनिवर्स से आती है। नींद में ये एनर्जी हमें मिलती है, लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में मिलती है क्योंकि हमारा जो क्राउन है वो ओपन नहीं है। जब रेकी की अट्यूनमेंट दी जाती है तो इस क्राउन को ओपन कर दिया जाता है, तो आप इस तरीके से ज़्यादा एनर्जी का फ्लो फील कर पाते हैं। इसी तरीके से अगर आप रेकी माँ को हम लोग जैसे इंडिकेट करते हैं तो प्रार्थना करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। इस तरीके से हम माँ रेकी की प्रार्थना करते हैं, जिनको हम इस रूप में मानते हैं कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जननी है, माँ है। इस रूप में हम प्रार्थना करते हैं। अब रेकी के बेनिफिट्स क्या हैं? रेकी हर लेवल पर आपको बेनिफिट देती है। आपको बस बताने के लिए रेकी के बारे में बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। रेकी आपको फिजिकल लेवल पर बेनिफिट देती है, इमोशनल लेवल पर बेनिफिट देती है, मेंटल लेवल पर और स्पिरिचुअल लेवल पर। हर लेवल पर आपको इससे फ़ायदा होता है। फिजिकल लेवल पर क्या फ़ायदा होता है? मतलब शरीर की बीमारियों पर फ़ायदा होता है। सीधी भाषा में कहें तो शरीर की बीमारियों में कैसे? मतलब कि जो हमारे इम्यून सिस्टम को बेटर करती है, बड़ी सूदिंग एहसास देती है। रेकी करने पर बहुत कंफर्टेबल लगता है, शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो फंक्शनिंग है वो बेटर हो जाती है, बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, दर्द गायब हो जाते हैं, हेडेक, बैकएक, आर्थराइटिस वगैरह जो पेन है ये सब गायब हो जाते हैं। कोई पर्सनल इंजरी हो तो रेकी जो है रेकी से फिक्स हो जाती है और बायोप्सी वगैरह अवॉइड की जा सकती है। अब ये होता कैसे, इतने बड़े बड़े चमत्कार कैसे हो जाते हैं? मतलब अलग अलग बीमारियों का इलाज भी पॉसिबल है। हाँ, टाइम लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रेकी एकदम इंस्टेंटली, मतलब आपने एक टैबलेट कितना खाया और तुरंत ठीक हो गया, बिल्कुल भी नहीं। रेकी टाइम लेती है। रेकी से गठिया, दमा, कैंसर, ब्लड प्रेशर आदि बीमारियों का इलाज होता है, लेकिन इसमें समय अच्छा खासा लगता है। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, इस टाइप से टाइम लगता है। इसलिए लोग इसको प्रेफर नहीं करते, क्योंकि बस जिनको दिक्कत है उनको यही लगता है कि बस एक बार में टैबलेट खाओ और ठीक हो जाओ। इतनी देर तक कौन रेकी करता या करवाता फिरे? अब यही प्रॉब्लम है। जब आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाहिए और प्रॉब्लम को अगर जड़ से खत्म करना है तो आपको डेफिनेटली रेकी जैसी चीज चाहिए। वरना एलोपैथी में बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। आप भी इस बात को अच्छे से जानते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम की जड़ खत्म नहीं होती, केवल सिम्टम ही दूर होते हैं। इसलिए रेकी सीखनी बहुत जरूरी है कि खुद भी सीख कर आप कर सकते हैं, दूसरे से रेकी करवा भी सकते हैं। तो मैं डेफिनेटली प्रेफर करूंगा कि आप सीखें, क्योंकि सीखेंगे तो वो जिंदगी भर के लिए आपके पास एक एसेट बन जाएगा। हर तरह की बीमारी में आप इसमें सहायता दे सकते हैं। अगर 100% ना भी ठीक कर पाए तो भी आपको उसमें बेनिफिट होता है। जो इमीडिएट टेम्परेरी, जो हम बीमारी का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, कम से कम उस मोड से हम बाहर आ जाते हैं। तो अनेक तरह की बीमारियों में इससे फायदा होता है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी एक विस्तार से इसके बारे में बताना चाहूंगा कि कैसे फायदा होता है हमारे बॉडी में। जब हम बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं ना, तो हमारे विचारों के कारण हमारी जो नेचुरल एनर्जी का फ्लो होता है वो रुक जाता है। तो हमारी एनर्जी के फ्लो रुक जाने के कारण जगह जगह पर बॉडी में धब्बे पड़ जाते हैं। इस तरह से ये धब्बे पड़ जाते हैं। ये एनर्जी का फ्लो रुका हुआ है। यहाँ पर एनर्जी फ्लो रुकने के कारण जैसे ये धब्बे पड़े, और जब ध्यान करना शुरू करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, रेकी करते हैं, तो ये रेकी एनर्जी ऊपर से फ्लो करती है। तो बॉडी में जो धब्बे पड़े हुए थे, इन सब की एनर्जी जो है वो भरपूर हो जाती है। जैसे जैसे ये बॉडी के अंदर जाती है
तो वहाँ पर आप ये रेकी ही है जो ऊर्जा हमारे भीतर जा रही है, इसके द्वारा जो ये धब्बे हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और हम बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। इस तरीके से रेकी का बहुत बेनिफिट है। रेकी के द्वारा आप अपने फिजिकल बीमारियां तो ठीक कर ही सकते हैं, इसके अलावा भी मेंटल बीमारियों में रेकी बड़ा हेल्प करती है। खास तौर पे जो इमोशंस हैं वो स्टेबल हो जाते हैं, जो बार बार लोगों का मूड स्विंग होता था वो स्टेबलाइज हो जाता है और ऐसे लगता है कि बस सब ठीक है, अब सब ठीक हो रहा है। क्यों ठीक हो रहा है? क्योंकि रेकी चक्रों पर काम करती है। रेकी आपके चक्रों को सुधार देती है, लाइफ के प्रति पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। अगर आपको किसी भी तरह की फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपको रेकी सीखनी चाहिए। रेकी हर लेवल पर आपको बेनिफिट देती है। मेंटल लेवल पर जो दिमाग के अंदर जो चैटरिंग चल रही है, विचारों से भरा हुआ मन जो चल रहा है, उस लेवल पर भी रेकी आपको मदद देती है। ये विचार ही तो हैं जो सारा आपका मन को परेशान बना कर रखते हैं। तुरंत जैसे ही आप रेकी पे लेवल पर जब आप रेकी करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये चैटरिंग खत्म होती है। आप जानते हैं हमारे दिमाग में एक दिन में कम से कम 50,000 से लेकर 70,000 विचार आते हैं। जैसे ही आप रेकी करते हैं तो ये विचार जो है वो कंपैरेटिवली शांत होना शुरू हो जाते हैं। जो ये भीड़ मची होती है शांत हो जाती है और बीमारियां दूर होनी शुरू हो जाती हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, ये कोई छोटी बात नहीं है। रेकी का फ्लो बॉडी की अनेक बीमारियों को इसीलिए दूर कर पाता है क्योंकि वो आपके उसमें आपका जो फ्लो है वो ठीक हो जाता है। इस तरह से मेंटल लेवल पर चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं, यानी कि दिमाग के लेवल पर। जो चौथी चीज़ है वो है स्पिरिचुअल लेवल पर। स्पिरिचुअल लेवल पर रेकी किसी धर्म से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी इसका बेनिफिट इतना ज़्यादा है कि ऐसा लगता है कि जैसे जीवन में एक दिशा मिल गई है, जीवन में एक ठिकाना मिल गया है, मन स्टेबलाइज हो गया है। और ख़ास तौर पे जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं उनको ऐसा लगता है मेडिटेशन में सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। जो मन को शांत करते हुए कभी घंटे लग जाया करते थे वो अब कुछ ही मिनटों में शांत हो जाता है और आप बहुत गहरी स्पिरिचुअलिटी में पहुंच जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपको जरूर कुछ इंसाइट दी होगी, आपने इस रेकी को समझा और इसके थ्रू अपने जीवन में आप जो चेंजेस ला सकते हैं, आप जरूर रेकी सीखकर अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। रेकी सीखने के लिए आप हमारे ऑफिस में ऑनलाइन भी रेकी का कोर्स होता है, आप हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपनी नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और रेकी सीख सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो ने आपको डेफिनेटली बेनिफिट दिया होगा। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।